पड़ोसी बोले कहा जाएगा कोई कायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये महामारी में प्रोटेस्ट करने का किसी को नहीं। आपको पता है कि बिहार में कोरोना कैसे फैला? जी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर अब सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना बिहार में कैसे फैला। कोरोना फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो लालू प्रसाद का है। अपने 15 साल के शासन में लालू ने अस्पताल नहीं बनाए, ऐसे अस्पताल नहीं बनाए कि जिससे कोरोना के मरीज का इलाज हो सके, और यही कारण है कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है और अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। ये कहना है सुशील मोदी का, जो कि पिछले 15 साल से, बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और एपिसोड हमने शुरू किया है घमासान। घमासान में आपका हम स्वागत करते हैं, और ये घमासान पूरी तरह से राजनीतिक घमासान होगी। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव को लेकर के संशय की स्थिति को दूर कर दिया है जदयू ने। जदयू का कहना है कि एनी हाउ, किसी भी तरह से चुनाव तो अपने नियत समय पर ही होंगे, और इसके लिए मजबूत किला उन्होंने गाड़ दिया है। अब स्थिति यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ ये बातें कहती है? अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं कहती है वो अलग बात है, लेकिन सुशील मोदी जरूर कहते हैं। सुशील मोदी नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, और लाइन क्रॉस करके भी अगर जरूरत पड़ी तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तभी उनको उप मुख्यमंत्री का ओहदा मिलेगा। ये बातें तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुकी है, और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि सुशील मोदी सब कुछ कर सकते हैं। अचानक से एक बात बहुत तेजी से वायरल हुई है। वायरल तो हमारी भी बातें हो रही हैं। हमने कोरोना संकट के दौरान कुछ ऐसे एपिसोड बनाए थे, कुछ ऐसी बातें की थी जो दुनिया भर में वायरल हो रहा है, और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया है भारत लाइव। आपने गधे का इंटरव्यू देखा होगा, आपने मगरमच्छ का इंटरव्यू देखा होगा, आपने एनएमसीएच में देखा होगा किस तरह से हमारे बच्चे वहाँ की हकीकत को दिखाते हैं और तब नींद खुलती है। हकीकत तो एक और है कि चिराग पासवान ने भी एक आरोप लगाया है उस सरकार पर जिस सरकार के हिस्सा हैं सुशील कुमार मोदी, और बार बार 15 साल के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को वो गलत बताते हैं, और जिसका खामियाजा भुगता जा रहा है अब तक, यही बात उन कहते हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में इस बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। बदलने की शुरुआत भी हो चुकी थी 2005 में, पर नहीं। आज जो तस्वीरें हैं भयावह हैं। अगर आपको पता हो कि आपका दुश्मन ये है तो आप उससे बच सकते हैं, उससे छुप सकते हैं, या उस पर मुकदमा करके उसे जेल में डाल सकते हैं। लेकिन जब आपका छुपा हुआ दुश्मन हो तो आप क्या करेंगे? कोरोना एक ऐसा ही छुपा हुआ दुश्मन है जिससे शायद आप नहीं निपट पा रहे हैं। ये बातें अब क्लियर हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं। आज भी जिस मोहल्ले में हमारा कार्यालय है, हमारी स्टूडियो है, उस मोहल्ले के कम से कम 500 लोगों ने सरकार का विरोध किया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नीतीश कुमार ने करवाई, लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया लोकतंत्र में, और लोगों का कहना यह था कि सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में, या जितने भी, 2 ही क्यों नहीं हो, लाशें जो जल रही हैं कोरोना मरीजों की, और वो भी एकदम मोहल्ला से सटे हुए, जिसका धुआं, जिसके बहुत सारे चीज, पीपीई किट वगैरह वहीं खोल करके फेंक दिया जाता है। इन सब चीजों को लेकर के लोग यहां सशंकित हैं। इस मोहल्ले में कई लोगों की लगातार मृत्यु हुई है, और जिसको लेकर के लोग चिंतित भी हैं। इसको लेकर के आज जम के हंगामा हुआ। अब वीडियो में देख लीजिए कि क्या हुआ है। इस घमासान के बाद, जनता और सरकार के बीच में यह घमासान जो हो रहा है, इस घमासान के बाद एक घमासान और हो रहा है कि लगातार चुनाव से पहले लालू प्रसाद को फिर से, भले ही वो चुनावी रूप से, संवैधानिक रूप से अक्षम हो,
सक्रिय राजनीति में भागीदारी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर कहे जाने वाले बिहार के नेता सुशील मोदी और जदयू के लोग लालू प्रसाद को जीवित राजनीति में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके भरोसे ही जीत का अपना पूरा करना चाहते हैं लक्ष्य। लगातार हमला हो रहा है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अव्यवस्था रही, जिस तरह से सरकार 15 साल तक चलाया, वो सरासर गलत था। इसके पीछे लालू प्रसाद का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि हमार करेजा डहकता। आपको हमने खबर में बताया था कि बिहार के लोगों के साथ नहीं है, इसका दुख है हमें, और इस स्थिति में नीतीश कुमार ने छोड़ दिया बिहार के लोगों को, इसका सबसे बड़ा दुख है। घर से निकलिए नीतीश कुमार जी, ये बातें लालू प्रसाद ने कही थी। अब लालू प्रसाद ने एक और ट्वीट किया है जिस पर तिलमिला गया है पूरा सत्ता पक्ष। लालू प्रसाद ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन इंटरटेनमेंट जोन बन गया है। आपने कुछ तस्वीरें देखी होगी जिन तस्वीरों में कंटेनमेंट जोन जो बना गया था कोरोना मरीजों के लिए, उसमें नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था और ये बहुत बड़ी वायरल हुई थी तस्वीरें। अब इन सब बातों को लेकर के बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, कोरोना हो, इन सब की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं एक ही शख्स की है और वो है लालू प्रसाद। कि आज से 15 साल पहले लालू प्रसाद, या फिर 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले लालू प्रसाद ने ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया कि कोरोना आएगा तो उन्हें कैसे लोगों को बचाना है, ये उनको सोच लेना चाहिए था। ये बातें कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का कहना है कि बड़ी अग्रसोची हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी। उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि लालू प्रसाद ने क्यों नहीं अस्पताल अच्छे बनाए। अब इस पर तेजस्वी यादव ने जो तंज कसा है वो तंज के हिसाब से कि एक तरफ जहां गंभीर परिदृश्य बिहार में फैले हुए हैं, वहीं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से अदृश्य हैं। इन 4 महीनों में बाहर घर से नहीं निकले हैं। ये वही सुशील मोदी हैं जो बाढ़ उनके मोहल्ला में आता है तो मोहल्ला वासियों को मरने, तड़पने, भूखे प्यासे, पानी में डूबने के लिए छोड़ करके खुद पूरा प्रशासनिक अमला फैला के साथ हाफ पैंट पहन करके भाग जाते हैं। इस पर तो कितनी कहानियां और कितने तंज कसे गए हैं। घमासान में हम आपको वो चीजें बताने जा रहे हैं जो राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की दौर को लेकर के आया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच जो लगातार सुशील मोदी हमला कर रहे हैं, उनके हमला में सरकार की खूबियों, सरकार के काम कम हैं और सरकार के साथ जोड़ने के लिए लालू प्रसाद की नाकामियों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये चुनाव और ये सरकार ऐसे ही चलेगी। हालांकि इन सब बातों के बीच में बहुत सारी बातें सामने आई और लालू प्रसाद ने एक और बात कही थी कि दोनों इंजन खराब हो गए हैं। ये डबल इंजन को लेकर के जो नीतीश कुमार ने कहा था विकास की बात, वो डबल इंजन की दोनों सरकारें बिल्कुल ही खराब हो गई हैं। डबल इंजन ध्वस्त हो चुका है और बिहार उसके साथ साथ इसका पूरा दंश झेल रहा है। एक तरफ कोरोना में वापस आए लोग जो 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं, सरकार का कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, ये बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और सरकार नीरों की तरह बंसी बजा रही है। घमासान में आज यहीं विराम देते हैं। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिखते ही हैं, आशीर्वाद भी आपने बनाया रखा है। खास करके हम चाहेंगे कि जो नए बच्चे हमारे हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, उनके काम को आप देखें, सराहें, सुझाव दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बच्चे आने वाले बिहार का भविष्य हैं और बिहार में अगर सच्चाई कहीं आपको मिलेगी तो इसी रास्ते से मिलेगी जो भारत लाइव ने तैयार किया है। अलग अलग कई चैनल्स पर आपने देखा होगा, कहीं अगर सच्चाई आपको नज़र आती होगी फुट भर, तो उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे जा करके देख लीजिएगा कि उसमें भारत लाइव के बच्चे ज़रूर होंगे। घमासान में आज यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।